हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और अब बेटी हूँ मैं पढ़ने, सुबह का घर का काम करके और अपनी बेटी को सुला के फिर बेटी हूँ मैं अपना करियर पर फोकस करने और अपने स्टडी को कंटिन्यू करने। तो सबसे पहले मैं यहाँ सब अपने बुक्स लेकर तो बैठी हूँ और ये देखो इसको सुला दिया है मैंने। और मेरी आवाज़ से ये उठ नहीं जाए इसलिए इसको थोड़ा पास में ही लेके सो बैठी हूँ मैं। और अब सबसे पहले मैंने एक इम्पोर्टेंट काम किया इस दिन, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैं अपने पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको निकाल लूँ सबसे पहले और उनको एक पेज पर लिख दूँ, ताकि पूरा सिलेबस देखने के बजाय मैं बस उन टॉपिक्स को देखूँ जिनसे नेक्स्ट पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं और पीवाईक्यू के बेस पर उनको शॉर्ट आउट कर लूँ। क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, उसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है और फिर मेरी जैसी जिम्मेदारी और ऊपर से पढ़ाई इतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये सबसे बेस्ट है कि आप पहले उन टॉपिक को शॉर्ट आउट कर लो जिनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। और इतने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसमें से आपको जिस टीचर का समझ में आता है उनको सर्च करके ही लिखो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, जितना ज़्यादा हम ढूंढेंगे, उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हम होते जाएंगे। तो मैं लेती हूँ अदिति मैम की क्लासेस, जो कि कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा पढ़ाती है। और पेपर 1 में जो आईसीटी क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड, वो भी इनका अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मैं यही इनकी ही क्लास लेकर अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इन्होंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं उन्हीं वीडियो को देखकर अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लिख लिए हैं। और यही मेरा टारगेट था कि मैं पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड कर रखे हैं, वो सारे ही देख लूँ। तो इन्होंने अभी कोई न्यू क्लास नहीं ली है, अभी बस ये एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट टॉपिक ही निकाल रहे हैं और वो मैंने कल कंप्लीट कर लिया है। आज होगी डिस्ट्रिक्ट मैथ्स वाली यूनिट की, जो कि वो आज मैं लिख लूँगी। और जैसे ही ये कंप्यूटर साइंस की क्लास ऑन करते हैं और शुरू करेंगे तो मैं लेने लग जाऊँगी, क्योंकि हमें पुरानी क्लास देख तो सकते हैं, बाकी इनको क्लास लेकर समझना थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये दिसंबर 2025 का सिलेबस होगा। अंतर तो कुछ नहीं है, पर 2024 में जो चीज़ें आई हैं वो अब इन क्लासों में हमें पता चलेगी, ओल्ड क्लासों में हमें नहीं पता चलती है। और हमें पता है कि इन्हीं क्लासों से हमें पढ़ना है, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा इनके लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि हम ओल्ड क्लासें देख नहीं सकते। मैंने खुद ने आज क्लास ली है, बट नोट्स नहीं बनाए हैं। मैं देख रही हूँ क्लासें कि कैसे क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, सब बोलते हैं कि पेपर 2 तो हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं उसी की एग्ज़ाम होती है और वो तो हमें वैसे आता है, बट मेरे लिए तो बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि जब मैंने पेपर 2 कंप्यूटर साइंस देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि बाप रे, मैंने तो ये कभी सिलेबस पढ़ा ही नहीं है और ना ही मैं एमएससी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पढ़ती हूँ या घर पे पढ़ाई करती हूँ। क्योंकि जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब मैं सोच रही थी कि हाँ यार, मैं जैसे ही फॉर्म फिल करूँगी और कॉलेज स्टार्ट होगा उसके बाद मैं कोचिंग कर लूँगी, ताकि एमएससी भी क्लियर हो जाएगी और इसकी कंप्यूटर साइंस का जो नॉलेज होता है वो पूरा मिल जाएगा, ताकि पढ़ने में हेल्प हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ। जैसे ही मैंने एमएससी का फॉर्म फिल किया और उसके बाद ही मुझे एक गुड न्यूज़ मिली कि मैंने कंसीव कर लिया है। और इसके बाद तो अगर इंडिया में हो तो समझ ही सकते हो कि एक औरत के लिए बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो बस उसी के हिसाब से मेरे सपने ही चेंज हो गए, पूरे ही बदल गए कि क्या करूं अब। क्योंकि उसके बाद दिसंबर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करती हूं तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये मई की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, मई 2024 की। और इसके बाद हमें जो टारगेट करना था वो दिसंबर 2024 का करना था और ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पाता।
तो मेरा माइंड बिल्कुल ही ये हो डिस्टर्ब हो गया कि अब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एमएससी का फॉर्म फिल इसीलिए किया था कि मुझे दोनों का नॉलेज मिल जाए, और वो फर्स्ट सेमेस्टर था तो आसानी से पढ़ सकते थे और एग्ज़ाम देते थे तो क्लियर हो जाते थे टॉपिक। बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम दिए थे और उस टाइम भी मैं इतना नहीं पढ़ पाई, और जब मैंने सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे तब मेरे बेबी हो चुका था। तो 3 मंथ के बेबी को घर पे छोड़कर और एग्ज़ाम देने जाना इतना आसान नहीं है एक नई माँ के लिए, पर फैमिली के सपोर्ट से सब कुछ पॉसिबल हुआ। मैंने फॉर्म भी फिल किया और प्रेगनेंसी में एग्ज़ाम भी दिए और बेबी होने के बाद भी दिए, और अब मैं खुद जाग गई हूँ पूरी तरह से, और एक उम्मीद के साथ कि हाँ, अब इस बार की दिसंबर एग्ज़ाम में दूंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा क्लियर करूँ कि हाँ मैं ये अटेम्प्ट निकाल लूँगी, नहीं, मुझसे जितना होगा मैं अपनी मेहनत करूँगी, अपना 100% दूँगी और अपने बच्चे के साथ पढ़ूँगी जितना होगा उतना, और ये एग्ज़ाम दूंगी। क्योंकि इसी एग्ज़ाम में बैठने के लिए तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना, एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन के साथ, और वो मैं कर रही हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही आप निकाल लो, बट हाँ, इतना टाइम भी मत वेस्ट कर दो पढ़ने में और इसी एग्ज़ाम देने में। अगर हमने ठाना है कि हाँ हमें एग्ज़ाम निकालनी है तो बस निकालनी है। ज़रूरी नहीं है कि हमें 4 से 5 अटेम्प्ट दें तो ही निकलेगी, नहीं। अगर आप अच्छे से कोशिश करते हो और आपके पास टाइम है तो वैसे ही आप फर्स्ट नहीं तो सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल लोगे। क्योंकि मेरी सिचुएशन बिल्कुल अलग ही, और जो अनमेरिड लड़कियां हैं उनके पास तो बहुत टाइम होता है। अगर वो जॉब भी कर रही है तो भी घर जाके आराम से पढ़ सकती है, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाता है, इसलिए हम उतने रिलैक्स माइंड से नहीं पढ़ सकते। फिर भी मेरी फैमिली सपोर्टिव है और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, इसलिए मैं अभी वापस पढ़ना शुरू कर रही हूँ और मेरे सपने पूरे होंगे, ये मुझे पता है। और इस टाइम क्या हुआ था कि मेरे बैलेंस ही ख़त्म हो गया था। पढ़ते पढ़ते सबके नेट ख़त्म होता है, मेरे बैलेंस ख़त्म हो गया, और तो फिर मैं मेरी बेटी का काम लेके बैठ गई थी। क्योंकि ये मैंने एक ऑनलाइन मंगवाया था वीकली प्लानर। इसमें मेरे बेटी का मैं फूड प्लानिंग कर रही थी और मेरे खुद के टू डू लिस्ट बनाना और वीकली क्या मोस्ट प्रायोरिटी में रहेंगी वो सब मैं लिखने बैठ गई थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब एक जगह नोट डाउन कर देंगे तो आराम से कर सकते हैं। अब ये नाइट का टाइम है, उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि घर का काम करने बैठ गई थी। उसके बाद ये 8 बजे मैं वापस अपने पढ़ाई करने बैठी थी, क्योंकि दोपहर में जो बैलेंस ख़त्म हो गया था उसकी वजह से मेरा इतना टाइम ऐसे ही निकल गया। तो मुझे रात को ही सारा कुछ क्लासें लेनी थी और लिखना था जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बस वही मैं 8 बजे बैठी थी और 9:30 बजे तक मैंने कंप्लीट कर लिया। थकान से भरा चेहरा पर खुशी है टारगेट पूरा होने की। चलिए आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।